हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग डिकोड की दुनिया में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था वीडियो में कि अब मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है। ठीक है, मैंने आपको इस जगह पे बताया था कि मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है क्योंकि इसने प्रीवियस डे के हाई, विक और बॉडी को दोनों को क्लोज करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो मैंने आपसे यही बोला था कि कल मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, चांस है। देखिए, कंफर्म गारंटी कोई नहीं दे सकता, सभी प्रेडिक्शन दे सकते हैं आपको, जैसा कि मैंने दिया है। तो वही हुआ आज के दिन मार्केट में, वैसा ही हुआ। मार्केट वहीं खुला, खुलने के साथ तेज़ी से नीचे आ गया, है ना। नीचे आने के साथ ही वह तेज़ी के साथ ऊपर गया, जो कि आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। देखिएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने आपको कुछ दिन पहले, आई थिंक सैटरडे को एक डाला था 10 लाइन वाला वीडियो। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं देखा है तो उसको देख लेना। मैं समझा दूँ आपको कि मैंने उसमें आपको क्या सिखाया था। मैंने आपको उसमें बताया था, जो कि आज परफेक्ट काम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं दोस्तों। अगर सीख के नहीं करेंगे तो आप लॉस कर लेंगे। यहाँ पे ओपन हुआ था 1 तारीख का मार्केट और यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, ये रही क्लोजिंग। ठीक है जी, अब चलते हैं 5 मिनट पर। ठीक है, ये रहा मार्केट। ये देखिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो ट्रेंड लाइन बनेगी, रे करके जो हमने ट्रेंड लाइन डाली है और जो ये बनेगी लाइन, इससे अगर नीचे कैंडल क्लोज होती है ना, तो समझ में आता है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल है। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने इसको बस टच किया 1 बार 2 बार, पर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की। जो बॉडी है इसको इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। तो ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि मार्केट अब ट्रेंड है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप हमारा पुराना वाला वीडियो ट्रेंड लाइन वाला देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक तरीका बताया आपको कि ऐसे मार्केट में एक सेटअप है जो काम करता है। बिल्कुल परफेक्ट गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने आज टेलीग्राम पर आपको क्या बताया। तो दोस्तों, हमने आपको इस जगह पर टेलीग्राम पे जाकर चेक कर सकते हैं, वो हमने एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है कि आप लाइव मार्केट में अपने ट्रेड को कैसे फाइंड आउट करें, है ना। तो ये जगह वह है। इस जगह पर जो ये हाई बन रहा था, मैंने जब तक कोई भी आपको वो नहीं दिया जब तक ये हाई ना बन जाए। जैसे ही इसने इसको हाई पे क्लोज किया ना, दैट्स, ये रहा हमारी एंट्री और ये रहा हमारा एसएल। ये देखिएगा, और ये देता है, ऐसा नहीं है, प्रॉफिट देता है। मैंने आपको जो दिया था ना एग्जीक्यूशन, यहाँ पर दिया था एंट्री, ये आपका एसएल। ठीक है, और ये आपका टारगेट। टारगेट हमारा था 40 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर तो टारगेट अच्छा खासा हिट हुआ। हिट होने के बाद मार्केट फिर नीचे ऊपर ही करता रहा, और अभी तक लाइव मार्केट अगर देखेंगे तो वो नीचे ऊपर ही कर रहा है। ये देखिएगा, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ये मैं वीडियो आपका लाइव में बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से देखेंगे कि जो मार्केट ने हमें दिया वो कितना रेशियो दिया, तो वो ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका एसएल, ये रहा इसका टारगेट 4.5। ठीक है, एसएल का। तो 46 पॉइंट का अगर हम इसको आधा भी कर देंगे एट द मनी को, तब भी हमें उसने 25 रुपीज़ दे दिए। तो 25 रुपीज़ समझते हैं आप कितना हो गया? 30-40% हो गया आपका, क्योंकि अभी आज एक्सपायरी है निफ्टी का। और दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी भी चेंज कर दी गई है। आज के दिन एक्सपायरी है, और हमेशा ये नेक्स्ट जो सेशन आएंगे उनमें आपको मंगलवार को ही एक्सपायरी मिलेगी निफ्टी की। बट जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वह हटकर पहुंच गई है वीरवार को। तो इन्होंने आपस में बदल दिया है। अब सेबी ने ऐसा क्यों किया, ये मेरी भी समझ से बाहर है, कि जो निफ्टी की एक्सपायरी थी वहाँ पर सेंसेक्स को डाल दिया, और जहाँ सेंसेक्स की थी वहाँ निफ्टी को कर दिया। बट अभी ध्यान रखना, आज इसकी एक्सपायरी है, ये जीरो होगा या हीरो होगा वो बात की बात है,
कुल मिला के हमने अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लिया, इस जगह से इस जगह पे, और हम निकल गए। ठीक है, अब आगे मार्केट साइडवेज ही रह सकता है चांसेस, क्योंकि ना तो नीचे जाएगा ना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि कॉल साइड में सेलर बहुत ज़्यादा हावी है और वैसा ही पुट साइड में कुछ है। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू। बाकी दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हम लाइव ट्रेड देते हैं, लाइव मार्केट के। तो दोस्तों अब मार्केट को समझते हैं कि जो मार्केट की साइकोलॉजी थी आज के दिन तो क्या थी। मार्केट खुला ऊपर, तेज़ी से नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने लगा। हम क्या कर सकते हैं, या तो जहाँ पे इसने पहला हाई बनाया, ठीक है, वो ब्रेक हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला जो हाई बना था वह ब्रेक हुआ है ना। ब्रेक होने के बाद क्या हुआ कि इसमें आपका ये रहा जी, क्लोज हुआ जी, है ना। क्लोज होने के बाद तुरंत ही कैंडल नीचे की तरफ आ गई। ये देखिएगा आप, ये देखिए कैंडल नीचे आ गई। अब नीचे आने का मतलब है जी कि क्लोज तो ऊपर हो गई, जैसे मैं बताता हूँ आपको, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने के बाद एक नेक्स्ट कैंडल को भी देखना होता है दोस्तों कि नेक्स्ट कैंडल क्या कर रही है। उसने क्या किया, नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद जो प्रीवियस कैंडल था ना उसके लो को ब्रेक नहीं किया है। अगर आप देखेंगे, मैं कोई जूम करके दिखाता हूँ, उसने प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक नहीं किया है। ये देखिएगा आप, ये था, इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और ये यहाँ पे था। ठीक है, इस जगह पे ये रहा और इस जगह पे ये रहा, इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आके आई फिर वापस चलेगी। तो ये होता है मार्केट। एसएल खाने के लिए लाते हैं वो लोग, मुँह के होते हैं एसएल के, एफआईस और डीआई। ठीक है, तो हमें उनकी चाल को समझना होता है, जब भी हम मार्केट में कुछ पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज हम पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या इसमें कोई और तरीका है, बताइए, कोई और तरीका है समझने का, समझाने का? नहीं है ना, बस यही तरीका है। अब मान लीजिए अगर आपने एक नई कैंडल का वेट किया होता है, नेक्स्ट कैंडल का, इसके बाद तो वो ये कैंडल है। ठीक है, इसके बाद क्या आपको लग रहा है कि कहीं मार्केट गिरा है? आप बताइए। इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे आया? अगर आपने प्रीवियस लो को ही लगाया हो जो ये था, ठीक है, इस कैंडल के बाद मार्केट नीचे नहीं आया। ठीक है, तो ये तो इंडिकेट था कि जब इसने इस वीक के हाई पर ऊपर क्लोज कर दिया बॉडी को, तो ये पहला इंडिकेशन तो यही हो गया कि भैया मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है, मेरी बात समझिए मोटा मोटी, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। जब इसने इस पहले 5 मिनट की विक को क्लोज कर कर यहाँ पर इसने बॉडी को क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब ये पहला संकेत हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड है, मार्केट नीचे नहीं आएगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको डाउट रहे है तो कोई बात नहीं, आप और थोड़ा सा पेशेंस रखो और होल्ड करो। दूसरा सेटअप कैसे बनेगा, मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट हमेशा अगर ऊपर जा रही है नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी, ये आपकी एंट्री होनी चाहिए। वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे किया, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने लगा, तो ये तो आपकी एंट्री होनी चाहिए ना दोस्त। यहाँ से ये आपकी एंट्री, ये आपका आंसर। भैया मैं आपको क्या समझाया, इतने दिनों से आपको ये तो समझा रहा हूँ मेरे भाई कि अगर आपकी मार्केट ऊपर खुला, नीचे गया, फिर ऊपर जाने लगा, है ना, तो ऊपर जब जाने लगा तो जो प्रीवियस हाई था जब उसको ब्रेक कर दिया और क्लोज ऊपर कर दी इसने कैंडल को, इस बॉडी ने, तो भैया आप इसको ऐसे लगाइए। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेड प्लान कीजिए, आपको मिलेगा 1 2 3, जो कि मिला है आज। मैंने आपको हमेशा यही सिखाया है दोस्तों कि 1 2 3 आपको मिलेगा, बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मिलेगा 1 2 3, और मिला भी इस वीडियो में, आप देख रहे हैं अभी। तो वही होता है मार्केट का। अब आप 12 बजे के बाद सोच रहे हैं कि भैया 10 बजे तक जिन लोगों ने कमा लिया, है ना, कमा के निकल गए। अब ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ना साइडवेज ही हो गया है ये। जब तक ये इस रेंज को ना तोड़ दे ना, तब तक कोई भी ट्रेड आप मत करना प्लान, कोई भी ट्रेड। मैं आपको बता दूँ, अगर आपने कोई भी ट्रेड प्लान किया ना
आप फंस जाएंगे जब तक ये इस रेंज को ना ब्रेक कर दें। ठीक है, कैंडल बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ब्रेक किसको कहते हो आप? ये जो बॉडी है ना, ये इसके ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं, तब तो ये अप ट्रेंड मानोगे आप इसको। अगर नहीं होती ना तो ये तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फटाफट से लिया नीचे के लिए, फटाफट लिया ऊपर के लिए, फिर लिया नीचे के लिए, फिर लिया ऊपर के लिए, ऐसे ऐसे करते रहते हैं और स्केल अप से अच्छा पैसा बनाते हैं। ये देखिए एक रेंज हो गई है, यहाँ से पुट लिया, यहाँ से सी ली, यहाँ से पुट लिया, फिर सी ली, फिर पुट लिया, फिर सी ली, और फिर यहाँ से लेंगे पुट, फिर लेंगे सी, समझ लो। फिर कहीं 2:30 या 3 बजे जाके मार्केट का मूवमेंट चेंज होगा, जब मार्केट क्या करेगी, या तो इस रेंज को तोड़ के नीचे जाएगी या यहाँ से ऊपर जाएगी, यही करेगी ना मार्केट, और या फिर होती होती यहीं पर ही शाम को ख़त्म भी हो जाए। ठीक है, तो मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, हमें नहीं पता वो क्या करेगी, पर हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। आपका एसएल कहाँ लगा है ये आपको पता होना चाहिए, FIDI को भी पता होता है कि आपका एसएल कहाँ लगा है। इसलिए सेफ ट्रेडिंग करो, पैसा बनाओ, एंजॉय करो, पैसे की खर्च भी करो अपने ऊपर, कपड़े खरीदो, खाना खाओ, बच्चों को पार्टी कराओ, एंजॉय करो। अगर आपने पैसा कमाते जाएंगे उसे भरते जाएंगे ना तिजोरी में, तो एक दिन खाली हो जाएगा। इसलिए आप इसे एंजॉय भी करो, पैसा एंजॉय करेंगे तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग से साइकोलॉजी को सीख पाएंगे, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिंपल एक स्ट्रेटजी है दोस्तों, मोटा माटे नीचे ऊपर नीचे, ये रहा एंट्री, ये रहा एसएल और ये रहा टारगेट। ठीक है, अगर नीचे जाता है तो आपका ये रहा ऊपर के लिए, फिर नीचे आया और फिर नीचे गया, ये रहा एसएल, ये रही एंट्री और ये रहा टारगेट। मार्केट ऐसे ही काम करता है, ऊपर जाएगा, ये एसएल, ये एंट्री, ये टारगेट, हमेशा ऐसे ही काम करता है। हर रोज़ नहीं करता है, हर रोज़ भी चेंज करता है कुछ ना कुछ नया। बट आपको जब ये सिचुएशन दिखाई दे ना, तभी आप कुछ करिए, नहीं तो आप चुपचाप शांत बैठे रहिए। पैसे फालतू के नहीं आ रहे हैं, आप कोई अंबानी के बेटे नहीं हैं, ठीक है, या अडानी के। बाकी मिलेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।